और अब डीएनए के दर्शकों के लिए एक बेहद जरूरी खबर। सोशल मीडिया पर घंटों बिताना अब सिर्फ आपकी सेहत पर ही नहीं बल्कि आपके बैंक बैलेंस पर भी असर डालने वाला है, क्योंकि इंश्योरेंस सेक्टर में अब बड़े बदलाव की कवायद चल रही है और इसके केंद्र में है आपका, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, आपका अपना सोशल मीडिया अकाउंट और मोबाइल फोन, जो दुनिया के अलावा आपकी इंश्योरेंस कंपनी के सामने भी आपके राज खोलेगा और तय करेगा कि आप कितना इंश्योरेंस प्रीमियम भरेंगे। क्योंकि अब जल्द ही लोगों की सोशल मीडिया प्रोफाइल से तय होगा कि उनके इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम कितना होगा। इतना ही नहीं, लोगों की पॉलिसी का प्रीमियम इस पर भी निर्भर करेगा कि वो कितने घंटे मोबाइल फोन पर बिताते हैं। दरअसल अब तक भारत में इंश्योरेंस कंपनियां इंश्योरेंस लेने वाले किसी भी कस्टमर के प्रीमियम की दर उनकी उम्र, सैलरी, प्रोफेशन जैसे फैक्टर्स का रिस्क मैनेजमेंट करके करती थी। लेकिन अब बीमा ग्राहकों और बीमा कंपनियों के हितों की रक्षा करने के लिए नियम बनाने वाली संस्था इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि IRDAI के प्रमुख देवाशीष पांडा ने ये जानकारी दी कि आने वाले समय में लोगों की इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम तय करने के लिए इंश्योरेंस कंपनियां सोशल मीडिया प्रोफाइल और मोबाइल फोन के इस्तेमाल को भी एनालाइज कर सकती है। आप खुद सुन लीजिए। Now, use of alternative data sources may also play an important role to assess the needs and risk profiles. Now, traditionally, insurance was based on demographic information like age, gender, and occupation. The emerging technologies can be used to analyze alternative data sources such as the social media profile, mobile phone usage patterns, online behavior, etc., to rate risk and offer insurance coverage. आपने सुन लिया। अब चलिए हम आपको इस खबर के बारे में आसान भाषा में डिकोड करके मैं आपको समझाता हूं। तो सबसे पहली बात तो ये समझिए कि हर कंपनी की तरह हर इंश्योरेंस कंपनी का अंतिम लक्ष्य भी मुनाफा कमाना होता है और इसलिए कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने से पहले कंपनी ये कोशिश करती है कि उसे घाटा ना हो। इसलिए लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस या फिर व्हीकल इंश्योरेंस का प्रीमियम तय करने से पहले इंश्योरेंस कंपनियां एक रिस्क असेसमेंट करती है। इस रिस्क असेसमेंट का मकसद ये जानना होता है कि इंश्योरेंस की समय अवधि में आपको इंश्योरेंस की रकम की जरूरत पड़ेगी या नहीं। आप इंश्योरेंस की समय अवधि में अगर इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं तो अधिकतम कितने रुपए तक की कर सकते हैं। रिस्क असेसमेंट इंश्योरेंस कंपनियां कई तरह के डेटा का इस्तेमाल करती है। उदाहरण के तौर पर अगर मेडिकल इंश्योरेंस को ही ले लें तो इंश्योरेंस कंपनी इस बात के आधार पर प्रीमियम तय करती है कि आपकी उम्र कितनी है। उम्र कम है तो प्रीमियम कम होगा। आप कितनी बार अस्पताल में भर्ती हुए हैं, आपको कोई गंभीर बीमारी है या नहीं है। ये वो डेटा है जो इंश्योरेंस कंपनियों को आसानी से मिल जाते हैं। इसके लिए कई बार इंश्योरेंस कंपनियां कस्टमर का मेडिकल टेस्ट भी करवाती है। लेकिन रिस्क असेसमेंट के लिए कुछ डेटा ऐसा भी होता है जो सच है या नहीं, इसका इंश्योरेंस कंपनी के पास कोई प्रमाण नहीं होता और इसके लिए उसे ग्राहक की बात पर ही भरोसा करना होता है। ऐसे में इंश्योरेंस कंपनियों को ग्राहक के सोशल मीडिया प्रोफाइल और मोबाइल यूसेज पैटर्न को चेक करने की इजाजत मिलने से यह पता लगाने और समझने में आसानी होगी कि आप धूम्रपान करते हैं या नहीं, आप शराब का सेवन करते हैं या नहीं, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आप मोबाइल फोन का इतना ज्यादा इस्तेमाल तो नहीं करते कि इससे आपको कोई बीमारी हो जाए। जाहिर है कंपनियों को ग्राहक इन सब बातों के बारे में अक्सर झूठ बोल देते हैं और अब इंश्योरेंस कंपनियों को यह सहूलियत मिल सकती है कि वो ग्राहकों के सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए सच और झूठ का पता लगा सके। लेकिन अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए इंश्योरेंस कंपनियां कैसे तय करेंगी कि प्रीमियम कितना होगा, तो अब हम आपको इसका एक डेमो भी दिखा देते हैं। देखिए, इंश्योरेंस कंपनियां किस तरह से आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल को एनालाइज करके आपका जो प्रीमियम है उसको तय करेंगी और रिस्क असेसमेंट करेंगी, उससे कुछ उदाहरण हम लोग आपको दिखाते हैं। जैसे आप ये देखिए, ये मेरे इंस्टाग्राम पर कुछ प्रोफाइल्स हैं। अब आप देखिए, ये जो प्रोफाइल है, ये प्रोफाइल उन लोगों की है जो लोग लगातार पार्टी करते हैं अपने दोस्तों के साथ और वहाँ पर अल्कोहल का सेवन करते हैं या फिर किसी भी अन्य प्रकार का नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं। तो ये आप देखिए, एक तो हो गया इस तरह की प्रोफाइल। दूसरी आपको हम लोग एक और प्रोफाइल दिखाते हैं। जैसे ये एक प्रोफाइल है, आप इस प्रोफाइल में आपको सिर्फ और सिर्फ फास्ट फूड दिखेंगे।
अब जो रिस्क असेसमेंट करेंगी कंपनियां वो इस तरह से कर सकती हैं कि अगर किसी व्यक्ति के सोशल मीडिया हैंडल के ऊपर, सोशल मीडिया प्रोफाइल पर इस तरह के लगातार फास्ट फूड की फोटोज होंगी या फिर पार्टी की फोटोज होंगी, तो उन्हें ये लगेगा कि ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा फास्ट फूड का यूज़ करता है, बहुत ज़्यादा नशीले पदार्थों का भी प्रयोग करता है, तो इसका रिस्क बहुत ज़्यादा है बीमार होने का। तो वो इसी बिना पर आपका जो प्रीमियम है वो बढ़ा देंगी। लेकिन सिर्फ प्रीमियम बढ़ेगा नहीं, आपका प्रीमियम घट भी सकता है। उसकी एक और तस्वीर दिखाते हैं। जैसे आप देखिए, ये एक सोशल मीडिया प्रोफाइल है। अब इस सोशल मीडिया प्रोफाइल पर सिर्फ और सिर्फ जो हेल्दी खाना है, उस हेल्दी खाने की यहाँ पर फोटोज पड़ी हुई हैं। जैसे इस व्यक्ति के मुताबिक ये सिर्फ और सिर्फ हेल्दी खाना ही खाता है, क्योंकि ये एक हेल्थ फ्रीक है और इस यहाँ पर आपको फ्रूट सैलेड वगैरह ये सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही होंगी। अब इस केस में, और उसके अलावा ये आप देखिए, ये कुछ और प्रोफाइल्स है, ये उन लोगों की प्रोफाइल्स हैं जो लोग डेली जिम जाते हैं, कई घंटे अपने वहाँ पर व्यतीत करते हैं। तो ये जो प्रोफाइल्स हैं, ये जो इन दोनों प्रकार की, जिसमें जिम जाने वाले लोग हैं और जिसमें ऐसे लोग हैं जो बेसिकली हेल्थ फ्रीक हैं, जो सिर्फ और सिर्फ हेल्दी खाना ही खाते हैं। तो ऐसे लोगों की जो प्रोफाइल्स हैं, वो प्रोफाइल्स इस तरह से एक तरह से बताएंगी कि ये लोग कम रिस्क के लोग हैं, इनके बीमार होने के चांसेस भी कम है। तो इंश्योरेंस कंपनियां इस कड़ी में क्या करेंगी कि इनका जो प्रीमियम है वो प्रीमियम कम रखेंगी। तो कुछ इस तरह से इंश्योरेंस कंपनियां हो सकता है आने वाले दिनों में आपका जो प्रीमियम है वो प्रीमियम तय करेंगी रिस्क असेसमेंट के आधार पर। शिवांक मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। तो आपने देख लिया कि आपका सोशल मीडिया अकाउंट इंश्योरेंस कंपनियों के लिए कैसे मुखबिर का काम करेगा, जिसके आधार पर इंश्योरेंस कंपनियां प्रीमियम की रकम तय करेंगी। और जाहिर है कि इंश्योरेंस कंपनियां तो इस नियम का स्वागत कर ही रही है। साइबर विशेषज्ञ भी मानते हैं कि आज के स्मार्टफोन वाले दौर में सोशल मीडिया और मोबाइल यूसेज पैटर्न से इंश्योरेंस कंपनियां आसानी से बेहतर रिस्क असेसमेंट तो कर सकती हैं और सच्चाई भी जान सकती हैं। इंडिया में अभी भी हम ट्रेडिशनल डेटा यूज करते हैं कि आपकी इनकम क्या है, आपका हेल्थ चेकअप में क्या आया, आपकी टोटल लायबिलिटी कितनी है, आपकी एसेट्स कितने, लोन कितना है आपका। तो ये बहुत ट्रेडिशनल मेथड हो गया, बट हर एक व्यक्ति के पास में ये सब कुछ नहीं होगा। अगर हम सोशल मीडिया बिहेवियर भी देखेंगे तो उससे जो इंश्योरेंस कंपनीज है वो रिस्क बहुत अच्छी तरह अंडरराइट कर पाएगी, क्योंकि उनको पता होगा कि हर व्यक्ति क्या करता है क्या नहीं करता, उससे वो प्रीमियम बहुत एक्यूरेटली डिटरमाइन कर पाएंगे। देखिए, इंश्योरेंस का मतलब कुछ नहीं होता, पर इंश्योरेंस होता है रिस्क असेस करना और जब जरूरत पड़ती है तो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को मीट करना, जो भी पॉलिसी होल्डर होता है उनके। तो इंश्योरेंस कंपनीज के लिए जितना ज्यादा डेटा उनके पास हो जिससे वो रिस्क असेस कर सके, उतना ही उनके लिए बेहतर होता है। इससे आपको एक बहुत ही अच्छा नया डेटा का सोर्स मिलेगा इंश्योरेंस कंपनीज को, जिसे यूज करके वो रिस्क अच्छी तरह अंडरराइट कर सकती है। इससे प्रीमियम घटेगी भी। हेल्थ के अंदर अगर आज के दिन आप पॉलिसी लेने जाते हो तो क्या होता है, कंपनी आपसे पूछते हैं आपकी उम्र कितनी है, आपको कोई एग्जिस्टिंग बीमारी है कि नहीं है, आपने कभी क्लेम किया है नहीं किया हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में। तो ये ट्रेडिशनल डेटा हो गया। उसके बाद में कोई कंपनी चाहे तो आपको हेल्थ चेकअप के लिए बोलेगी, इसके बेसिस पे वो बताएगी कि आपका प्रीमियम इतना है और आप पॉलिसी ले सकते हो। मगर इसके अलावा अगर उन्हें और भी डेटा मिल जाए, उन्हें अगर पता चल जाए कि आप बहुत ज्यादा पार्टी करते हो या फिर आप बहुत ज्यादा अल्कोहल लेते हो या फिर आप ना एडवेंचर स्पोर्ट्स करते हो, तो उनका रिस्क असेसमेंट उतना ही ज्यादा सही होगा, क्योंकि फिर आप हाई रिस्क कैटेगरी में आ गए तो वो शायद आपसे ज्यादा प्रीमियम ले सके। अगर आप बहुत ही हेल्दी खाते हो एट द सेम टाइम, अगर आप मैराथन भागते हो, आप फिटनेस में बहुत ज्यादा हो, तो उसके सामने वो आपका प्रीमियम कम भी कर सकते हैं, जो कि अभी नहीं होता। तो जितना ज्यादा डेटा इंफॉर्मेशन कंपनी के पास है आपके बारे में, उतना ही वो ज्यादा अच्छी तरह रिस्क अंडरराइट कर पाएगी, उतना ही आपसे सही प्रीमियम ले पाएगी। तो इससे लोगों को फायदा भी बहुत हो सकता है। आज भारत में कोई भी मिडिल क्लास व्यक्ति रोटी, कपड़ा और मकान के बाद अगर किसी चीज को सबसे ज्यादा अहमियत या प्राथमिकता देता है तो वो है इंश्योरेंस ही। और हर वर्ष आप कोई भी चीज भूल जाएं, लेकिन समय से इंश्योरेंस का प्रीमियम भरना नहीं भूलते हो, क्योंकि असमय मृत्यु होने पर, गंभीर रूप से बीमार होने पर या फिर गाड़ी का एक्सीडेंट होने पर यही इंश्योरेंस पॉलिसी है जो आपके और आपके परिवार के ऊपर से वित्तीय भार कम करती है।
वर्ष 2021 में भारत में 51 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस था और 31 करोड़ से ज्यादा लोगों ने लाइफ इंश्योरेंस लिया हुआ था। भारत के 14 करोड़ से ज्यादा मोटर वाहन चलाने वाले गाड़ी का इंश्योरेंस भी लिए हुए हैं। भारत इंश्योरेंस सेक्टर में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा बाजार है और एक अनुमान के मुताबिक हर वर्ष ये बाजार लगभग 30 से 34% की रफ्तार से बढ़ रहा है, यानी ग्रो कर रहा है। ऐसे में देखना होगा कि सोशल मीडिया प्रोफाइल और मोबाइल फोन यूसेज पैटर्न से किस कदर लोगों का इंश्योरेंस प्रीमियम प्रभावित होता है। लेकिन इस नियम को लेकर कई तरह की शंकाएं भी हैं। अगर आम ग्राहक की तरह सोचे तो पहला डर तो यही है कि इंश्योरेंस कंपनियां प्रीमियम बढ़ाने के लिए मनमानियां करेंगी। दूसरा, ग्राहक के सोशल मीडिया प्राइवेसी पर भी खतरा होगा। साइबर एक्सपर्ट्स हों या उपभोक्ता मामलों के जानकार, सभी इस नियम को लेकर शक और शंकाएं जता रहे हैं और दावा भी कर रहे हैं कि इससे फायदा सिर्फ इंश्योरेंस कंपनियों का होगा, ग्राहकों का नहीं। इसमें कोई दो राह नहीं है कि आज अगर आपके पास बिग डेटा टूल्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स हैं, तो आप रिस्क असेसमेंट बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, जो पहले संभव नहीं था। लेकिन जब आप ये करते हैं तब आपको देखना पड़ेगा कि आपका कंडक्ट कोई वर्तमान कानून का उल्लंघन करता है या नहीं। लेकिन क्योंकि आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स इतने ज़्यादा विकसित हो चुके हैं कि वो काफ़ी हद तक एक एग्जैक्ट एक्यूरेसी आपको बता देते हैं कि किस तरह का व्यक्ति है, क्या तरह के प्रोफाइलिंग हो रहा है, उसकी डेटा को विश्लेषण करके और उस पर शोध करके तो काफ़ी हद तक आपकी बिजनेस डिसीजन अच्छी हो जाती है। क्या हम इसको इंश्योरेंस कवर ऑफर करें, ना करें, करें तो कितना करें। लेकिन ये बात प्रैक्टिकली तो संभव है, लेकिन कहीं ना कहीं भारत के संदर्भ में उसे कानून के दायरे में आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा, वरना आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन आपके बरखिलाफ मुकदमों का एक अंबार शुरू हो जाएगा और आपको लीगल एक्सपोजर फिलहाल देखना पड़ेगा। क्योंकि जब भी आप एक कंपनी होने के नाते आप इस तरह का डेटा लोगों का देखेंगे या उसका अध्ययन करेंगे तो आप खुद इंटरमीडियरी बन जाएंगे। आप खुद अपनी ड्यू डिलिजेंस के जो बेसिक कानूनी ड्यूटी है सेक्शन 79 IT एक्ट के तहत, उसका भी उल्लंघन करेंगे। मैं अपने सोशल मीडिया के ऊपर मैं क्या करती हूँ, क्या नहीं करती हूँ, या मैं किससे बात करती हूँ, मेरा मोबाइल जो रिकॉर्ड है उसको निकालने का किसी भी इंश्योरेंस कंपनी को अधिकार नहीं है। कॉल डेटा रिकॉर्ड जो होता है वो तो वैसे भी एक प्राइवेट होता है और सिर्फ कोर्ट के कहने के ऊपर ही सामने जो है वो दिखाया जा सकता है। कोई भी मोबाइल डेटा कंपनी किसी का कॉल डेटा रिकॉर्ड जो है वो नहीं दे सकती, CDR नहीं दे सकती है। तो इंश्योरेंस कंपनी किस अधिकार से आपका CDR निकालेंगे, मुझे समझ नहीं आता है। और आपका जो सोशल मीडिया के ऊपर आप किस तरीके से किससे क्या बात करते हैं, क्या नहीं करते हैं, उसके ऊपर एक वन साइडेड आप अपना ओपिनियन कैसे बना सकते हैं? क्या आप पॉलिसी लेने के समय आप अपने जो आपका कस्टमर होने वाला है उसको ये सब बताएंगे कि देखिए कि हमने आपका सोशल मीडिया जो है हमने उसका इन्वेस्टिगेशन किया है, आप सोशल मीडिया पे क्या कर रहे हैं, या भाई साहब आपका हमने CDR भी निकाल लिया है, उससे हमको आपका ये प्रोफाइल पता चला है कि आप किस तरह के कस्टमर हैं। तो जब आप ये बातें पहले नहीं बताएंगे, या तो आप ये इस तरह की इन्वेस्टिगेशन पहले करिए, इंश्योरेंस कंपनी या तो ये सारी इन्वेस्टिगेशन पहले करिए, उसके बाद आपका मन माने तो आप अपने मतलब किसी कस्टमर को बनाइए या ना बनाइए। एक तरफ तो तमाम एक्सपर्ट से लेकर आम लोग तक इंश्योरेंस कंपनियों को रिस्क असेसमेंट के नाम पर ग्राहकों के सोशल मीडिया अकाउंट का एक्सेस देने के लिए IRDAI ने कमर कस ली है और दूसरी तरफ एक्सपर्ट्स इसे ग्राहकों के लिए हानिकारक बता रहे हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि जब ये नए नियम लागू होते हैं तब क्या स्थिति होती है और किसके दावे सही होते हैं। इसलिए ये पहलू आपके सामने आना चाहिए। Zee News।